Aim right, achieve big at KR Mangalam University. नराली में बादल फटने से कुछ घंटे पहले का वीडियो आया सामने। एक मेले में नाचते गाते नजर आए लोग, सभी के लापता होने की खबर। आपदा वाले दिन धराली में चल रहे हरदू के मेले के दौरान आसपास के इलाकों से भी आए थे लोग। मंदिर में आरती के वक्त नाच गा रहे थे। धराली में बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी की टीमों ने 400 लोगों का रेस्क्यू किया। सैलाब में लापता 11 सेना के जवान भी सुरक्षित। धराली में सुबह से रेस्क्यू का काम जारी। एसडीआरएफ की 5 टीमें राहत बचाव के कार्य में जुटी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी में ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया। बुधवार की रात उत्तरकाशी में ही रुके थे सीएम धामी, राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की। उत्तरकाशी में आज सुबह भी मुस्तैद दिखे सीएम धामी, बचाव दलों को निर्देश देते नजर आए। धराली में 30 फीट से ज्यादा मलबा जमा हुआ। सेना के जवानों ने हाथों में पत्थर और मलबा हटाने का काम शुरू किया। हाथों से सड़कों के टूटने की वजह से बड़ी मशीनों का पहुंचना मुश्किल। धराली में एसडीआरएफ की टीम कई किलोमीटर का रास्ता पैदल तय करके पहुंची। गीली दलदली मिट्टी होने के कारण चलना मुश्किल, टीन की चादरें बिछाकर रास्ता बनाया। उत्तराखंड के जोशीमठ में जोगीधारा के पास पहाड़ से बड़ी चट्टान टूटकर सड़क पर गिरी। बद्रीनाथ हाईवे बंद हुआ। उत्तराखंड के कई जिलों में आज भी भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत और अल्मोड़ा सहित 13 इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। जिला प्रशासन की टीम लगातार लोगों से अपील कर रही है, नदी किनारे ना जाएं। शिमला के पास रामपुर में दरशाला में बादल फटा। बीती रात 10 बजे बादल फटने से हड़कंप मचा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगातार जोरदार बारिश। सुरक्षा को देखते हुए कुल्लू की 117 सड़कें बंद। मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। वृंदावन के केशी घाट की 22 सीढ़ियां नदी में समाई। यूपी के प्रयागराज में लोगों को बाढ़ से राहत मिलने के आसार। गंगा और यमुना नदी के जलस्तर में पिछले 24 घंटे में कमी दर्ज की गई। बिहार के पटना में लगातार बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर। दीघा में मौजूद शमशान घाट पानी में डूबा। चंडीगढ़ के जीरकपुर में भारी बारिश। चंडीगढ़ अंबाला हाईवे पर पानी भरा। गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगी। चंडीगढ़ के सुखना लेक में खतरे के निशान के करीब जलस्तर पहुंचा। डैम के गेट खोले गए। निचले इलाकों में बाढ़ की आशंका। रूस से तेल लेने पर अमेरिका भड़का। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया। भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया। भारत पर आज से लागू होगा अमेरिका का 25% टैरिफ। अतिरिक्त 25% टैरिफ 21 दिन बाद यानी कि 27 अगस्त से लागू होगा। ट्रंप के टैरिफ के फैसले को भारत ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया, अनुचित बताया। कहा, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करेंगे, हर जरूरी कदम उठाएंगे। राहुल गांधी ने ट्रंप के 50% टैरिफ को आर्थिक ब्लैकमेल कहा। सोशल मीडिया पर लिखा, पीएम मोदी को अपनी कमजोरियों को भारतीय जनता के हितों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने कहा, टैरिफ के से भारत पर नहीं अमेरिका पर ज्यादा असर पड़ेगा। अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। ट्रंप के टैरिफ अटैक के बीच चीन दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 31 अगस्त से शुरू होने वाली एससीओ समिट में करेंगे शिरकत। 2019 के बाद मोदी का यह पहला चीन दौरा। दिल्ली में आज शाम इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक। एसआईआर और उपराष्ट्रपति के चुनाव के दौरान गठबंधन की रणनीति पर चर्चा होगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गठबंधन के प्रमुख नेताओं को डिनर पर इनवाइट किया। राहुल गांधी नए आवास पर शाम 7:30 बजे डिनर का आयोजन करेंगे। इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल होंगे फारूक अब्दुल्ला। कहा, बैठक में जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा दिलाने पर भी चर्चा करेंगे। पीएम मोदी ने एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित भी किया। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव से दोबारा ईपीआईसी कार्ड का विवरण मांगा। 8 अगस्त तक पूरी जानकारी देने के लिए कहा। बिहार के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर 12 अगस्त को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, जिन 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए वो कौन हैं? चुनाव आयोग को जवाब दाखिल करने के लिए कहा। बिहार के समस्तीपुर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर निवास प्रमाण पत्र बनाने का आवेदन दिया गया। साइबर थाने में इसकी शिकायत दी गई। मध्य प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को सीएम डॉक्टर मोहन यादव की बड़ी सौगात। 1 करोड़ 26 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जाएगी लाडली बहन योजना की 27वीं किश्त। रक्षाबंधन के मौके पर लाडली बहन योजना के 1250 रुपए के अलावा 250 रुपए की अतिरिक्त राशि बतौर शगुन दी जाएगी। 1859 करोड़ रुपए ट्रांसफर सरकार करेगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज संभल दौरा। नई पुलिस लाइन के निर्माण कार्यों की समीक्षा करेंगे। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। कूच बिहार में शुभेंदु अधिकारी पर हमले के विरोध में हाथों में चप्पल लेकर सड़कों पर उतरे। पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी हत्याकांड के 2 शूटर्स का एनकाउंटर। सीतापुर के पिसावा में पुलिस ने मार गिराया। बुलंदशहर में लूट की घटना का फरार आरोपी नावेद, उसका हाफ एनकाउंटर। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश नावेद को गोली लगी, घायल हुआ।
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एटीएम स्वैप गैंग का सदस्य गिरफ्तार। बुजुर्ग व्यक्तियों को बनाते थे निशाना, एटीएम बदलकर करते थे पैसों की निकासी। दिल्ली के लाजपत नगर में शालीमार टेक्सटाइल पर जम्मू कश्मीर पुलिस की रेड। कश्मीर के रहने वाले अयूब भट्ट और रफीक शाह अरेस्ट। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में एक चाय वाले पर 2 लोगों ने चाकू से हमला किया, पड़ोसी दुकानदारों ने जान बचाई। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद। पंजाब के मोहाली में फर्जी जमीन बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ठगी के 32.5 लाख रुपए बरामद किए। खेल मंत्रालय ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल में संशोधन किया, बीसीसीआई को बड़ी राहत दी। आरटीआई के दायरे में बीसीसीआई नहीं आएगा। शुभमन गिल आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किए गए। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर व्यान मुलर से टक्कर।